आशा भगवती व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल में एक राजा रहता था। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम गोरा तो दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब गोरा ने कहा कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। इस पर पार्वती जी बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। दोनों की बातें सुनकर राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गोरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गोरा के लिए सुंदर राजकुमार ढूंढा और पार्वती जी के लिए भिखारी वर ढूंढा। दरअसल भिखारी का रूप धारण कर शिवजी रास्ते में बैठ गए थे। तब पंडित ने भिखारी रूपी शिवजी को पार्वती जी की सगाई का नारियल दे दिया। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, जबकि गोरा के विवाह के लिए बहुत सी तैयारियां कर रखी थी। गोरा की बारात आने पर बारात का बहुत स्वागत किया गया। बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। लेकिन पार्वती जी की बारात आई तब भी कुछ नहीं दिया गया और बिना कुछ दिए ही कन्यादान कर दिया गया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चले। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पैर रखती वहीं की दोब जल जाती। शिवजी ने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्राह्मण बोले कि पार्वती जी अपनी भाभीियों के साथ आशा भगवती का व्रत करती थी। उनकी भाभीियों ने अपने पीहर जाकर उद्यापन कर दिया, पर पार्वती जी ने अभी तक उद्यापन नहीं किया। अगर पार्वती जी भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेगी तब इनका यह दोष खत्म होगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर शिवजी बोले कि हम वहाँ धूमधाम से जाएंगे और आशा भगवती के व्रत का उद्यापन पार्वती जी से कराएंगे। नहीं तो पार्वती जी के पीहर वालों को कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी सुखी हैं। शिवजी पार्वती जी के साथ बहुत सारे गहने पहनकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी राजा की रानी को बच्चा होने वाला है, इसलिए वह बहुत परेशान थी और भीड़ बढ़ती जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। इस पर पार्वती जी कहने लगी कि मेरी कोंख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली और अंततः शिवजी ने पार्वती जी की कोंख बांध दी। इधर गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर पहुंची तब कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। तो पार्वती जी ने अपने बारे में बताया, जिसे सुनकर हर कोई बहुत प्रसन्न था। इस बार फिर पार्वती जी के पिता ने उनसे पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। पार्वती जी ने फिर वही जवाब दिया कि मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ, तभी मैं बहुत खुश हूँ। पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। पार्वती जी बोली, क्या मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है? मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, शिवजी अपने आप सारी तैयारी कर देंगे। तब पार्वती जी दासी से बोली कि शिवजी कुएं के पास बैठे हैं, उन्हें कहो कि वे पार्वती जी के आशा भगवती व्रत की उद्यापन की तैयारी कर दें। दासी ने शिवजी से जाकर सारी बात कह दी। इस पर शिवजी ने दासी को एक अंगूठी दी और कहा कि इससे जो कुछ मांगोगी वही मिलेगा। दासी अंगूठी लेकर चली गई और पार्वती जी को शिवजी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने सारी तैयारी कर ली। पार्वती जी की सभी भाभियाँ तैयारी देखकर कहने लगी कि हम 8 महीने से इस व्रत की तैयारी कर रहे हैं, तब भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई और इसने जरा सी देर में सारी तैयारी कर ली। तब पार्वती जी ने धूमधाम से अपनी भाभीियों के साथ आशा भगवती व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन के बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलें। इस पर ससुर ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया, तो शिवजी बहुत से गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर जीमने गए। बहुत से लोग बोलने भी लगे कि पार्वती जी को भिखारी भर ढूंढ कर दिया था, लेकिन पार्वती जी अपने भाग्य से खूब राज कर रही है। शिवजी जब जीमने में आए तो उन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया और पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक उबली हुई हरी सब्जी पड़ी थी। पार्वती जी उसी को खाकर और उसी का सब्जी का पानी पीकर वहाँ से चल दी। रास्ते में बहुत गर्मी होने की वजह से शिवजी और पार्वती जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
शिवजी ने पूछा कि पार्वती जी आप क्या खाकर आई हो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि भगवान जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। लेकिन शिवजी तो सब जानते थे। थोड़ी देर बाद पार्वती जी को नींद आ गई। शिवजी ने पार्वती जी की पेट की ढकनी खोलकर देखा तो उसमें उबली हुई सब्जी और उसका पानी था। जब पार्वती जी सोकर उठी तो शिवजी ने फिर पूछा कि पार्वती जी आप क्या खाकर आई हैं। तब पार्वती जी ने वही जवाब दिया कि भगवान जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। तब शिवजी बोले कि पार्वती जी जो आपने खाया है वो हमने देख लिया है। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपने मेरा भेद तो खोल दिया है लेकिन किसी और का भेद मत खोलना। मैंने हमेशा पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है। अब शिवजी और पार्वती जी आगे चलने लगे तो सूखी हुई दूब पार्वती जी के पांव रखने से हरी होने लगी। शिवजी ने सोचा कि चलो पार्वती जी का दोष तो मिट गया है। अब पार्वती जी बोली कि मेरी कोंख खोल दो। शिवजी बोले कि अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। जब दोनों कुछ आगे चले तो वहीं रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी। अब इसे लड़का हो गया है इसलिए यह कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी फिर बोली कि महाराज मेरी तो कोंख खोल दो। शिवजी फिर बोले कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोंख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। अब तो पार्वती जी जिद करके बैठ गई कि मेरी कोंख खोलो। तब शिवजी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी बनाए और उन्हें जीवित किया। पार्वती जी ने सभी नेक किए और कुआं पूजन भी किया। अब पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे नगर में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना हो ले लो। साधारण मानव तो दौड़कर सुहाग ले गए, लेकिन ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां देर से सुहाग लेने पहुंची। अब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, लेकिन शिवजी बोले कि इन्हें तो सुहाग देना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने अपने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली, आंखों से काजल और सबसे छोटी अंगुली से छींटा दे दिया। ऐसा करने से उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया है। बोलो माता पार्वती भोलेनाथ की जय। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।